नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, 14 दिनों की रिमांड पर भेजे गए मनीष सिसोदिया। तिहाड़ जेल में मनेगी मनीष सिसोदिया की होली। ये आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की होली अब तिहाड़ जेल में मनेगी। राज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मनीष सिसोदिया को 2 दिन की रिमांड के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया अभी तक कुल 7 दिनों की रिमांड पर रह चुके हैं। दिल्ली शराब नीति के मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया एक सप्ताह से सीबीआई की हिरासत में हैं। आज फिर से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। राबड़ी देवी के घर पहुंची सीबीआई की टीम। ये आपको बता दें कि राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राबड़ी आवास में सीबीआई की 12 सदस्यीय टीम पहुंची है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आवास में थे, लेकिन वो बजट सत्र को लेकर विधानसभा पहुंच गए। जमीन लेकर रेलवे में नौकरी देने का ये मामला है और इसी को लेकर जांच के लिए टीम पहुंची है। ये छापेमारी नहीं है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम सिर्फ पूछताछ के लिए आई है। सोमवार की सुबह ही टीम राबड़ी आवास पर पहुंच गई। आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये तो सब लोग जानते हैं कि लगातार सभी विपक्षी दलों को किस तरीके से केंद्र एजेंसियों के माध्यम से सीबीआई को तोता बनाकर बीजेपी इसका दुरुपयोग कर रही है। आईटी, ईडी, सीबीआई को तो हम लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के 3 जमाई हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि फिलहाल किसके लिए टीम पहुंची है इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और ये बड़ी खबर, आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया कोई भ्रष्टाचार, झूठे मामले में फंसा रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के नेता हैं, सामाजिक न्याय के महानायक हैं। ये बीजेपी से नहीं देखा जा रहा, इसीलिए सीबीआई को लालू प्रसाद यादव के परिवार के पीछे लगा दिया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी डर गई है, इसीलिए विरोधियों को झूठे मामले में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि जनता जवाब देगी, लालू परिवार ने कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। आपको बता दें कि फिलहाल सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव के घर पर पूछताछ के लिए पहुंची है, जिसको लेकर मुकेश रोशन ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, उन्होंने कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। अगली बड़ी खबर, राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर तेजस्वी यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया। बोले चलता रहेगा ये सिलसिला। ये आपको बता दें कि सीबीआई की पूछताछ को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आप बता दीजिए कि यदि कोई मंत्री साइन कर दे तो क्या नौकरी मिल जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि यह सिलसिला चलता रहेगा। 15 तारीख को जो कोर्ट में समन है वो नॉर्मल प्रोसेस है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ रहिए तो राजा हरिश्चंद्र, और यदि बीजेपी से सवाल करोगे तो यही होगा। ये कोई नई बात नहीं है। टाइमिंग पर भी उन्होंने सवाल उठाया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि टाइमिंग पर जिसको जो आकलन करना है करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता देख रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा ही करती है, यदि बीजेपी के साथ चले जाओगे तो आप हरिश्चंद्र हो जाओगे, यदि बीजेपी से सवाल करोगे तो उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से केसीआर ही क्यों परेशान, कांग्रेस पार्टी ने तो बना ली दूरी। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से हुई हलचल आम आदमी पार्टी तक ही सीमित नहीं है। इसकी गूंज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से लेकर तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति तक सुनाई दे रही है। हाल ही में 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ पत्र लिखा है। कहा जा रहा है कि सियासी दाव के सूत्रधार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। खबर है कि पीएम मोदी के नाम पत्र लिखने में सबसे बड़ी भूमिका केसीआर की रही है। उनके अलावा पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में केसीआर की तरफ से कथित तौर पर बढ़ती सक्रियता की कई वजह हो सकती हैं। दिल्ली को शराब नीति के मामले में आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि वहीं इसी कथित घोटाले में एमएलसी और केसीआर की बेटी के कविता का नाम भी सामने आया था। इतना ही नहीं, केंद्र एजेंसियों ने उनके पूर्व सीए को भी गिरफ्तार किया था। इसके चलते बीते साल दशहरे के मौके पर ही केसीआर ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल कर भारत राष्ट्र समिति करने का फैसला किया था। कहा जा रहा है कि इसके जरिए वो 2024 में दिल्ली की सियासी राह पकड़ने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा तैयार करने की भी कोशिश की है।
है जिसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्षी एकता की अपील करती नजर आ रही कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के नाम लिखे पत्र में कांग्रेस शामिल नहीं रही है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर आप इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी कभी भी विपक्ष के साथ खड़ी नहीं होती है। जब भी राष्ट्रीय मुद्दों पर आवाज उठाने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी गायब रहती है, जैसे कि वे आज उसी तरीके से गायब रहे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस जो खुद को बड़ा भाई मानती है और कहती है कि अगर कोई विपक्षी एकता हुई तो वो उसका नेतृत्व करेगी, ऐसे में उसे विपक्षी दलों से बात करनी चाहिए। भारद्वाज ने सवाल किया कि अब कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका गांधी और कहां है सोनिया गांधी। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पूरे तरीके से किनारा कर लिया है, लेकिन केसीआर इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं। और बड़ी खबर, नागालैंड में बनने जा रही बिना विपक्ष की सरकार, भाजपा की गठबंधन सरकार को मिला सबका समर्थन। यह आपको बता दें कि नागालैंड में एक बार फिर भाजपा गठबंधन के साथ में एनडीपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सरकार बनाने को तैयार है। राज्य में इस बार बिना विपक्ष के सरकार बनने जा रही है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी एनसीपी और जेडीयू समेत तमाम राजनीतिक दल बिना किसी शर्त के भाजपा गठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यह पहली बार है जब नागालैंड विधानसभा चुनाव इतने सारे दलों की जीत का गवाह बना। यह भी पहली दफा होने जा रहा है कि विधानसभा में शपथ लेने से पहले सदन विपक्ष रहित होने वाला है। आपको बता दें कि सबसे अधिक संख्या में राजनीतिक दलों के नागालैंड विधानसभा चुनाव में शामिल होने के बावजूद भी नागालैंड की नई सरकार एक विपक्ष रहित सरकार की ओर बढ़ रही है। इसमें लगभग सभी दलों ने एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन को बिना शर्त अपना समर्थन दे दिया है। बड़ी खबर, बीजेपी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा किसी भी पल भारत का होगा पीओके, राहुल गांधी को बताया जयचंद। ये आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर कमल गुप्ता ने दावा किया कि अगले 2 से 3 साल में किसी भी पल पीओके भारत का हिस्सा हो सकता है। वो रोहतक में व्यापारियों द्वारा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हम ताकतवर नहीं थे, लेकिन अब ताकतवर हो गए हैं। पाकिस्तान ने पीओके में कब्जा कर लिया था, अब वहां से भी भारत में शामिल होने के लिए आवाजें उठ रही हैं। गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में जिस तरीके से हिंदुस्तान सशक्त हुआ है, हमने राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, हमने धारा 370 हटाने का काम किया है। आज पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में भी आंदोलन होने लगे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिलाओ। कोई भी क्षण 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आ सकता है, जिससे एक ही क्षण में पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा हो जाएगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय के मंत्री ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि जो लोग एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं वे जयचंद हैं। आपको बता दी कि उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें जयचंद करार दिया है। और बड़ी खबर, संजय राउत ने एक बार फिर से दे दिया विवादित बयान, बोले तालिबान और अलकायदा की तरह विपक्ष को खत्म कर रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर लगातार सियासत जारी है। संजय राउत ने केंद्रीय एजेंसियों की तुलना अब आतंकवादी संगठनों से कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार अलकायदा और तालिबान की तरह विपक्ष को खत्म करने में लगी है। मनीष सिसोदिया को सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की होली अब तिहाड़ जेल में मनेगी। संजय राउत ने सोमवार को कहा कि जिस तरीके से तालिबान और अलकायदा अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए हथियार उठाते हैं, उसी तरीके से सरकार अपने हितों के लिए प्रवर्तन निदेशालय और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए देश के लोगों में दहशत फैला रही है। संजय राउत ने बीजेपी को तानाशाह सरकार बताया है। और बड़ी खबर, भाजपा को दक्षिण से सफाई का डर, कर्नाटक में अब होगा पीएम मोदी का जबरदस्त रोड शो। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर कर्नाटक की ओर रवाना हो रहे हैं। खास बात है कि जनवरी से लेकर अब तक दक्षिण भारतीय राज्य में ये उनका 5वां दौरा होगा। भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारी मिशन दक्षिण के लिहाज से अहम भी है। दरअसल दक्षिण भारतीय राज्यों में सियासी राहत तलाश रही भाजपा का फिलहाल कर्नाटक ही एकमात्र ठिकाना है। राज्य में 2023 के मध्य तक चुनाव हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित भी राज्य का कई बार दौरा कर चुके हैं। संभावना है कि चुनाव से पहले भाजपा के कई दिग्गज नेता यहां पर पहुंचेंगे। कर्नाटक में भाजपा की सीधी जंग कांग्रेस पार्टी से मानी जा रही है, लेकिन जनता दल सेक्युलर की मौजूदगी चुनाव को त्रिकोणीय बना सकती है। साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी। आपको बता दें कि एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी अब कर्नाटक के दौरे पर हैं। भाजपा नेता ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी मंड्या में 2 किलोमीटर लंबा जबरदस्त रोड शो करेंगे।
और ये बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी विवादों की आंधी, वो किसी और देश के लिए चला रहे एजेंडा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लंदन यात्रा पर विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर लगातार राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें विवादों की आंधी बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विवादों की आंधी बन गए हैं। विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसी या फिर विदेशी चैनल हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विदेशी जमीन से राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने का ठेका लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश से भारत को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। उनकी भाषा, विचार और कार्यशैली संदिग्ध है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत की तस्वीर को जो गलत तरीके से पेश किया है, स्पष्ट है कि वो किसी अन्य देश के लिए अपना एजेंडा चला रहे हैं। और ये बड़ी खबर, बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव का नया फार्मूला तैयार। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तैयारी भी शुरू कर दी है। ये लोकसभा चुनाव जो मुलायम सिंह यादव के बिना ही लड़ा जाएगा। ये मुलायम सिंह यादव का ना रहना ही सपा के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती है। उसकी सबसे बड़ी वजह मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता रहे हैं जिन पर मुसलमानों की बड़ी आबादी विश्वास करती है। अखिलेश यादव ये विश्वास कैसे जीतेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आजम खान के जेल जाने के बाद से उनके समर्थकों ने अखिलेश यादव पर अनदेखी का आरोप लगाया है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदली है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते शनिवार यानी 5 मार्च को आजमगढ़ में कहा कि सपा गठबंधन यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी सहयोगी दलों के साथ में मिलकर सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि इस मौके पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की और ऐलान किया कि उनकी पार्टी गठबंधन के साथ में मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली है उसका कारण बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा जैसे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार की नाकामी है। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस बार बीजेपी का सफाया निश्चित है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या महागठबंधन इस बार बीजेपी को सत्ता से हटा पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।